तो मुझे लोग काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, प्रत्युष मैं अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस कैसे लेके आऊँ, प्रत्युष मैं एक पर्टिकुलर पर्सन से प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके कैसे उसे अपनी लाइफ में लेकर आऊँ, प्रत्युष मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मानते, मेरे फ्रेंड्स मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं उनकी सोच को कैसे बदलूं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे कॉमन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। I am Pratyush. I combine my learnings of quantum science, neuroscience, psychology, spirituality and share my thoughts to create a world that we aspire. सो हमें 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ फ्री विल। यूनिवर्स ने इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को फ्री विल दिया है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। इट मीन्स ऑल द पीपल हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस, एवरीवन हैज़ देयर ओन अवेयरनेस, एवरीवन हैज़ देयर ओन थॉट एनर्जी एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड थिंग हुआ कंट्रोल। तो जब आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, और जब आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके हिसाब से बिहेव करे, इसका मतलब ये हुआ कि आप उनकी थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल चाहते हैं, आप उनके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पे कंट्रोल चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। एंड तीसरी चीज़ हुई इन्फ्लुएंस। आप किसी भी पर्सन के थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ आप इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं। तो आपने जो सारे कॉमन क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, उसका एक ही आंसर है इन्फ्लुएंस, क्रिएट इन्फ्लुएंस। यू कैन नॉट कंट्रोल बट यू कैन क्रिएट इन्फ्लुएंस। अब एक इन्फ्लुएंस में और एक कंट्रोल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंट्रोल में आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके हिसाब से बिहेव करे, इन्फ्लुएंस में आप उस पर्सन की थॉट प्रोसेस में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, एक ऑप्शन क्रिएट करते हैं। अल्टीमेट चॉइस उस पर्सन की ही होगी, बट यू हैव द पावर टू क्रिएट दैट इन्फ्लुएंस। सो वो इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करना है, उसी 3 स्टेप प्रोसेस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट इन्फ्लुएंस इज फॉरगिवनेस। नाउ इफ यू वांट टू अट्रैक्ट योर एक्स बैक इन योर लाइफ, if you want to attract a specific person in your life, if you want to change behavior of a person, then there are chances कि आपके और उस पर्सन के रिलेशनशिप में एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। सो फर्स्ट आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा उस पर्सन को अगर उसने कुछ गलत किया है। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा अपने आप को अगर आपने कुछ गलत किया है। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा अपने आप को अगर आपको अपने बारे में नेगेटिव बिलीव्स हैं कि आप वर्थी नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप सुंदर नहीं है, या ऐसी कोई भी नेगेटिव बिलीफ आपके अंदर है, तो पहले आपको अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। नाउ फॉरगिव करने के लिए आपको रियल लाइफ में कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड एक रियल लाइफ इंसिडेंट में और एक इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता, और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। मान लीजिए उस पर्सन ने कुछ गलती करी है, तो इमेजिन करिए उस पर्सन को आपके सामने, एंड इमेजिन करिए कि वो पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है और आप उसे माफ़ कर रहे हैं। अगर आपने कुछ गलती करी है तो इमेजिन करिए अपने आप को उस पर्सन के सामने, और इमेजिन करिए कि आप माफ़ी मांग रहे हैं और वो पर्सन आपको माफ़ कर रहा है। अगर आपको अपने आप को माफ़ करना है तो इमेजिन करिए अपने आप को अपने सामने, एंड खुद को माफ़ करिए। जब आप फॉरगिव करेंगे तब जो नेगेटिव कनेक्शन है आपका उस पर्सन से या तो आपका अपने आप से, वो टूटेगा और वहाँ से आप एक पॉजिटिव कनेक्शन बना सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज क्रिएट जेन्युइन इन्फ्लुएंस, एंड टू डू दैट यू हैव टू ड्रॉप द डिज़ायर ऑफ गेटिंग दैट पर्सन इन योर लाइफ। यू हैव टू ड्रॉप द डिज़ायर ऑफ चेंजिंग एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। You have to drop the desire of getting anything for you, and from that point you have to send genuine love to that person. You have to genuinely pray for that person. आपको सच्चा प्यार भेजना होगा, आपको प्रे करना पड़ेगा उस पर्सन की सच्ची खुशी के लिए। You have to send unconditional love. अब अनकंडीशनल प्यार क्या होता है? आप एक फूल को देखते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि वो आपके पास में रहे, आप उसे तोड़ लेते हैं, आप उसे निहारते हैं, आप उसकी खुशबू को सूंघते हैं, लेकिन वो फूल मुरझा जाता है। ये कंडीशनल प्यार हुआ।
व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव? आप उस फूल को देखते हैं, आप उसे खिला हुआ देखना चाहते हैं, आपको उसे खिला हुआ देखने में ही खुशी महसूस होती है, और फिर आप उस पौधे को पानी देते हैं ताकि वो फूल और अच्छे तरीके से खिले। इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। यू हैव टू सेंड दैट अनकंडीशनल लव फ्रॉम योर हार्ट विदाउट एनी वांट of getting anything from it. That's how you can create a genuine influence in that other person's mind. और अगर आप किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली अपोजिट वाइब्रेशंस भेजना होगी। लेट्स से आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, सो यू हैव टू सेंड द अपोजिट वाइब्रेशन। यू हैव टू से दे आर अ पीसफुल सोल, दे आर अ पावरफुल सोल, दे आर अ हैप्पी सोल। जब आप इस तरह के वाइब्रेशंस उन्हें भेजेंगे तो आप उनके माइंड में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, एंड चांसेस हैं कि वो इन वाइब्रेशन को पिकअप करें एंड अपने बिहेवियर में चेंज लाएं। सो द स्टेप नंबर 3 इज टेक रियल एक्शंस। तो पहले आपको पहले के दोनों स्टेप्स को, फॉरगिवनेस को एंड थॉट इन्फ्लुएंस को, पहले के 3 से 4 वीक यूज़ करना है, एंड देन यू हैव टू अप्रोच दैट पर्सन फिजिकली एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मे बी वो इन्फ्लुएंस उस पर्सन के माइंड में क्रिएट हो गया हो, बट वो उसे क्लियरली नहीं देख पा रहा हो, एंड आपके फिजिकल एक्शंस की ज़रूरत है ताकि वो पर्सन उस चॉइस को क्लियरली देख पाए एंड सिलेक्ट कर पाए। सो ट्राई दिस 3 steps and make sure to maintain your vibration on a higher level and let me know your feedback. I am Pratyush. Be conscious.